और वो स्वर्ग नसेनी जो है दाहिने पैर के अंगूठे से बांधी जाती है, वो दान ब्राह्मण नहीं देता। अंगूठी से बांध करके वो जो है शमशान तक जाती है। और वो दान किसको दिया जाए? संकल्प करा करके, या तो उनका कोई भांजा, कोई बहन, कोई बेटी, उस दान ब्राह्मण की वो दान बचाने के। और जिस समय बालक का जन्म होता है और जिस समय उस बालक का नारा काटा जाता है ना, उस समय तक वो सिर्फ भगवंत होता है। और उस समय तुमने जो कुछ दान कर दिया, जैसे बाबा नंद ने 1 लाख गाय का दान किया, कन्हैया के उत्सव पे लाला का जन्म भयो हो, उस समय तुम बोल दिया हम तो कन्हैया के जन्म में ये करेंगे, राम के जन्म में ये करेंगे, हमारे घर में लाला भयो है, इसकी खुशी में मैं ब्राह्मणों को ये दान करूंगी, मंदिर में मैं ये करूंगी, कीर्तन में ये करूंगा। उस दान की कोई तुलना नहीं, वो अद्भुत दान है, कोई तुलना नहीं। इसलिए आज वही बेटा जो बुलाने पे नहीं आए, पिताजी को जवाब दिया, कितने जन्म तुम हमारे पिता नहीं बने, कितने जन्म तुम्हारे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु का प्राप्त होना। चले गए आगे। 9 युवतियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी वहां से निकल गए, निर्वस्त्र स्नान, वस्त्र नहीं पहने। वेद व्यास जी गए, देवियों ने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने प्रश्न किया, महाराज मेरे बाल सफेद हो गए, मैं 80 वर्ष का रह गया, आप लोग मुझको जो सर्व किया, मेरा बेटा यहाँ से गया 12 वर्ष का योग्य, उसको आपने सर्व क्यों किया? जवाब दिया व्यास जी, सुखदेव जी ने जन्म लेकर के सीधे जंगल की ओर गए, उनको पता नहीं कि नारी क्या है और पुरुष क्या है, उनको कुछ पता नहीं कि नारी क्या है, पुरुष क्या है। अब तुम संसार में हो, तुम्हें अनुभव है, भले ही तुम 100 साल के हो जाओ, 110 वर्ष के हो जाओ, लेकिन तुम्हें अनुभव है कि नारी क्या है और पुरुष क्या है, सबको पता है, तभी तो झगड़ा है। इसलिए निवेदन, आज सुखदेव जी महाराज वेद व्यास ने सुंदर उन मंत्रों को पढ़ाया। 4 शिष्यों को जो वेद व्यास जी से कहा कि जो तुम्हारे बुलाने से नहीं आया, निर्विकार ब्रह्म की समाधि में तो बैठा हुआ है, भागवत के श्लोक उनको सिखाइए। वेद व्यास जी ने जो संपूर्ण भागवत जो नारद जी ने दी थी, उसी में से 4 श्लोक पढ़ा। अब बोले जाओ, चारों दिशाओं में चले जाओ और इस भागवत के श्लोक का गान करना, वो जहां भी होगा वो खींचा चला है। इतनी महाराज भागवत के श्लोकों ने सबसे पहला श्लोक पढ़ाया है जिसमें सुंदरता का वर्णन है, सबसे पहले।